हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ अध्ययन। मैं हूं अमिता भाटी और आज हम यूपी एपीओ 2015 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, फर्स्ट पार्ट में हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चंस यानी 101 से लेकर 150 तक कवर करेंगे। एग्ज़ाम की डेट अब बहुत नज़दीक है। ये वीडियोज़ आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली अंडर द इंडियन पिनल कोड। इन ऑप्शंस में से कौन सा मैच इनकरेक्ट है वो फाइंड करना है हमको। ठग सेक्शन 309 यही इनकरेक्ट मैच है। सेक्शन 309 आईपीसी में था अटेम्प्ट टू सुसाइड और ठग डिफाइंड था 310 में और पनिशमेंट फॉर ठग था 311 में। अब बीएनएस में ये दोनों ही सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया है। बीएनएस में ठग का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। काउंटरफीटिंग कॉइन्स सेक्शन 231 बीएनएस में ये दिया गया है सेक्शन 178 में। ब्राइवरी सेक्शन 171B बीएनएस में इट इज़ अंडर सेक्शन 170 एंड जेंडर सेक्शन 8 में डिफाइंड था, अब ये डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में। ए हैविंग इंश्योर्ड हिज शॉप voluntarily causes fire to his shop intending to realize insured money from the insurance company. A has committed which offence? Answer is A, mischief. IPC में mischief defined था section 425 में। BNS में it is defined under section 324. ये क्वेश्चन IPC से है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट है The maxim actus me invito factus non est means actus. Find application in section 94 of IPC. Yes, this statement is true. BNS में है ये section 32. Second statement है the maxim de minimis non curat lex has been incorporated in section 95 of IPC. This statement is also true. Now you can find this maxim under section 33 of BNS. A is at work with the hatchet. The head flies off and kills a man who is standing nearby. A is guilty of which offence? ये सेक्शन 80 का क्लासिक रजिस्ट्रेशन है जो कि है एक्सीडेंट। आंसर इज नो ऑफेंस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ IPC kidnapping or maiming a minor for begging has been discussed in which section? Answer is C, section 363A. BNS में ये प्रोविज़न आपको मिलेगा अब सेक्शन 139 के अंडर। How many kinds of hurts are grievous hurt under section 320 of IPC? Answer is C, 8 kind of hurts. BNS में ग्रीवियस हर्ट को सेक्शन 116 में दिया गया है। रीड द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। आर वर्सेस मैग्नोटन इज द केस रिलेटेड विद इंसैनिटी एज अ डिफेंस। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। आर वर्सेस मैग्नोटन का केस इंसैनिटी से रिलेटेड है। आर वर्सेस गोविंदा इज द केस रिलेटेड विद कॉमन इंटेंशन। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। आर वर्सेस गोविंदा का केस कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिस्टिंक्शन पर है, ना कि कॉमन इंटेंशन पर। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। रीड द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 देखते हैं यहाँ। आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन्स इज द केस रिलेटेड विद नेसेसिटी। यस, इट इज करेक्ट। टेट वर्सेस KM नानावटी इज द केस रिलेटेड विद मर्डर ऑन ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन। This is also true. X on receiving grave and sudden provocation from Z intentionally causes the death of Y, who is brother of Z. X has committed the offense of। X को provocation Z से मिला लेकिन उसने intentionally Y को मार दिया, तो यहाँ पर मर्डर होगा। प्रोवोकेशन का बेनिफिट तभी मिलता है जब डेथ उसी पर्सन की कॉज की हो जिसने प्रोवोक किया है, या एक्सीडेंटली किसी और की हो जाए,
लेकिन यहाँ वाई को इंटेंशनली मारा गया है, इसलिए यहाँ प्रोवोकेशन की प्ली नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स हैविंग सफिशिएंट फूड डज नॉट प्रोवाइड सम फूड टू अ बेगर हु डाइज ऑफ हंगर, एक्स इज गिल्टी ऑफ विच ऑफेंस? आंसर है नो ऑफेंस। यहाँ मोरल रॉन्ग हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्स की कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी कि वो बेगर को फूड प्रोवाइड करे, इसलिए उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। रीड द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। इंडियन सिटीजन अब्रॉड में क्राइम करे तो इंडियन कोर्ट्स ट्राई कर सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इंडिया में क्राइम करने वाला हर व्यक्ति पनिशेबल है, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो। ए क्लेमिंग टू बी अ फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट गिव एक्स सम केमिकल। आफ्टर कंज्यूमिंग द केमिकल द चाइल्ड in the womb of X die in the womb. A has committed which offense? Answer is D. Offense of causing miscarriage. PNS में miscarriage दिया गया है सेक्शन 88 में। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 is a case related to? Answer is C. Commutation of death sentence to life imprisonment. In which of the following cases recently the Supreme Court has upheld the constitutional validity of a criminal status in offense against the order of the nature? Answer is D. Suresh Kumar Kaushal versus Nas Foundation. A finds a ring lying on the high road, not in the possession of any person. He keeps it to himself. A has committed which offense? आंसर इज बी. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। किसी प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट करना क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कहलाता है। सेक्शन 403 में ये डिफाइंड था आईपीसी में, एंड बीएनएस में ये डिफाइंड है 314। ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन बीज लैंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री out of B's possession without B's consent. A has committed the offense of theft. BNS में theft defined है under section 303. A intentionally pulls up a woman's veil in order to annoy her. A has committed criminal force. बीएनएस में क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 129 में। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली? आंसर इज सी. सेक्शन 67। बीएनएस में इट इज सेक्शन 8 सबसेक्शन 5। Which of the following section of IPC provides for solitary confinement of an convict? Section 73। BNS में solitary confinement दिया गया है section 11 में। In which of the following offences guilty intention is not an essential element? आंसर है बाइगेमी। बाइगेमी में गिल्टी इंटेंशन असेंशियल एलिमेंट नहीं है। When two or more persons fight in a public place and commit breach of peace, they commit which offense? Answer is C. एफरे। बीएनएस में एफरे दिया गया है सेक्शन 194 में। Any such fact which possesses probative force is called evidence. This definition belongs to Samand. A sought to appear at a BA examination on the basis of forged mark sheet of intermediate
but forged mark sheet was detected before the commencement of the examination. Here A is guilty of which offence? Answer is B, attempt to cheat. Robbery is dacoity when the minimum number of persons committing robbery is 5 persons. Dacoity is defined under section 310 BNS and robbery is defined under section 309. Electronic records were included in section 3 of Indian Evidence Act with effect from 17th October 2000. ये इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक्शंस मैच करने हैं जो कि ऑलरेडी मैच्ड हैं। ये है डॉक्यूमेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 3 में था, लेकिन बीएसए में इट इज़ अंडर सेक्शन 2D। प्राइमरी एविडेंस 62 में था, बीएसए में ये 57 में है। सेकेंडरी एविडेंस 63 में था, बट बीएसए में इट इज़ अंडर सेक्शन 58। ओरल एविडेंस 60 सेक्शन में था, लेकिन बीएसए में ये अंडर सेक्शन 55 है। विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद रूल ऑफ रेस जेस्टे? यह है सेक्शन 6 और रेस जेस्टे बीएसए में दिया गया है सेक्शन 4 में। फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 IPC, evidence of character of the victim is not relevant under which section of the Indian Evidence Act? Answer is A, section 53A. BSA में it is under section 48. Presumption of life is contained in which of the following section of Indian Evidence Act? Answer is D, 107. बीएसए में प्रेजम्पशन ऑफ लाइफ है सेक्शन 110 में। हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? आंसर इज ए, पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड। बीएसए में एडमिशन सेक्शन 15 में डिफाइन है और सेक्शन 16 में दिया गया है एडमिशन कौन कर सकता है। पार्टीज टू सूट, उनके एजेंट्स और पर्सन्स फ्रॉम whom इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? आंसर इज डी, अ रजिस्टर्ड सेल डीड। अरेस्ट वारंट, चार्जशीट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये पब्लिक ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सेल डीड एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जिसका रिकॉर्ड पब्लिक ऑफिस में रखा जाता है। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी एक्ट? आंसर इज बी, सेक्शन 134 एंड बीएसए में नंबर ऑफ विटनेसेस दिया गया है सेक्शन 139 में। Which one of the following sections of Indian Evidence Act provides provisions relating to refreshing memory? तो आंसर इज सी, सेक्शन 159। रिफ्रेशिंग मेमोरी से रिलेटेड प्रोविजंस बीएसए में है सेक्शन 162। Which section of Indian Evidence Act makes the provision that there shall be no new trial on the ground of improper admission or rejection of evidence? Answer is B, section 167। BSA में it is under section 169। A plea of alibi is only a rule of evidence recognized in section 11 of Evidence Act। BSA में plea of alibi दिया गया है section 9 के अंडर। A dying declaration can be oral, in writing, in any adequate method of communication? Answer is D, all the above। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। यह ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जेस्चर्स में भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड प्रोविजंस बीएसए में सेक्शन 26 में है।
Which one of the following section of the Indian Evidence Act gives effect to the principle that possession is the prima facie evidence of complete title? ये दिया गया है सेक्शन 110 में. PSA में it is under section 113. Under which section of Evidence Act continuous cohabitation for a number of years may raise the presumption of marriage? Answer is option C, section 114. BSA में it is section 119 which says court may presume existence of certain facts. Fact alleged by one party and denied by the other in a case is termed as fact in issue. नेक्स्ट क्वेश्चन assertion और रीज़न पर बेस्ड है. assertion है प्रोवाइजो टू सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट इज़ अ फैसेट ऑफ रूल्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन. तो ये ट्रू है. रीज़न पॉलिसी ऑफ सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट is to procure evidence for doing justice. This is also true. Under section 45 of the Evidence Act, the opinion of expert cannot be short for Indian law. Opinion of expert BSA में दिया गया है section 39 में. Next question है in which of the following cases constitutional validity of section 27 of the Evidence Act was challenged on the basis of being violative of Article 20 sub-article 3 of the Constitution? Answer is A. State of UP versus Deoman Upadhyay. A witness unable to speak gives evidence by sign gestures in open court. Such evidence is oral evidence. The provision relating to dumb witness is given under section 125 of BSA. Under Evidence Act, value of medical evidence is only corroborative. A is accused of murder of B. At his trial, which of the following facts may be in issue? मर्डर के ट्रायल में फैक्ट इन इशूज़ आइडेंटिफाई करने हैं. वन है A caused B's death. Yes, this may be fact in issue. B, A is an honest person. No, this is not fact in issue. A had received grave and sudden provocation from B. Yes, this may be fact in issue. A was awarded for social services. No, this is not. Honest होना या अवार्ड मिलना फैक्ट इन इशू नहीं है. तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. देखिए सेक्शन 112 इज अबाउट बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी. सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ प्रोवाइड करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नंदलाल वासुदेव वाडविक वाले केस में कहा है कि इस प्रजम्पशन को रिबट किया जा सकता है. आंसर है ऑप्शन सी. सेक्शन 112 provides for conclusive presumption which can be rebutted by DNA test. Under which section of CRPC court has discretionary power to summon any person as a witness? Answer is A, section 311, and in BNSS it is under section 348. Axis chart for promoting enmity between two groups on the ground of language whose previous sanction is required before a court take cognizance of this offence under CRPC. Promoting enmity जो कि सेक्शन 153A IPC के अंडर ऑफेंस है का कॉग्निजेंस लेने के लिए किसकी सैंक्शन चाहिए होती है? आंसर इज सी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. CRPC में ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 196 में एंड BNSS में इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 217. RM Malkani versus State of Maharashtra deals with admissibility of
आंसर इज ए, टेप रिकॉर्डेड एविडेंस। केस ऑफ शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, एस्टॉपल। ये एक लीडिंग केस है जो एस्टॉपल से रिलेटेड है।